हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि क्या आप लोग सोचते हैं कि अगर हमें जो इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना वायरस से और अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो क्या हम सेफ हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी। कुछ बात मैं करूंगी एंटीबायोटिक्स के बारे में और थोड़ी सी बात करूंगी जो इस समय लेटेस्ट रिसर्च जो WHO की तरफ से ही है वो क्या कह रही है और क्या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ और चला गया, उन लोगों को पता भी नहीं चला और ये कैसे हुआ, किस तरीके से ये चीज प्रूव हुई है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। पहली बात, जब इस बीमारी का कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है, जब इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम इस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। होता यह है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं। होता यह है कि जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इस बीमारी के इन्फेक्शन को लेकर और डॉक्टर्स एडमिट कर देते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। और जो WHO की तरफ से जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें यही कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरी बीमारी के लिए भी अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर अगर आप इन्फेक्टेड हैं तब भी आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है तो प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये आपको और ज्यादा बीमारी की तरफ धकेल देता है और ज्यादा इन्फेक्शन की तरफ धकेल देता है। मतलब आपके मरने के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगी। इसमें मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स इसलिए खाई जा रही है क्योंकि हमारे जो अंदर के जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएं। और जब कोई इंसान इन्फेक्टेड होता है किसी से लेकर, किसी भी वायरस को लेकर, तो जनरली ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज को डेवलप कर देती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसको डंप कर सके, उसको मार सके और उसको हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकाल सके। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बन रहे थे और जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमारी सेना होती है, आर्मी होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो भी मारी जाती है उस एंटीबायोटिक के बाद। जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन क्या वो एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के लिए सही है? अगर वो एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के लिए उसको किल नहीं कर पाती है तो आपने अनफॉर्चुनेटली अपने बॉडी के अंदर जितने भी आपके गुड बैक्टीरियाज हैं, आपकी जो आर्मी है, जो सेना है, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है और ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज बना रही है, वो सारी की सारी सेना को आपने किल कर दिया अपनी एंटीबॉडीज के द्वारा जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं। तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो और ज्यादा आप इस इन्फेक्शन के शिकार होने के चांसेस तो हैं ही। साथ साथ अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो और ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम मीन्स आपके अंदर के जो एंटीबॉडीज है वो इतने स्ट्रांग है कि वो आपके अंदर किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सके। दूसरा जो रिसर्च हुई है एक ऐसे जोन की, ये इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर की जो रिसर्च है वो बता रही हूँ आपको। ऐसी जो रिसर्च हुई है जहां पर एक रेड अलर्ट जोन जिसको बोलते हैं, जोन जहां पर के सबसे ज्यादा चांसेस थे, जैसे सबसे ज्यादा पीपल थे, जो लोग इन्फेक्टेड थे, वहां पर जब लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए तो उसमें देखा गया कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से एंटीबॉडीज जो है वो बने हैं और वो फिर अपने आप धीरे धीरे कम हो गए। मीन्स वो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए और खुद ही ठीक हो गए। उन्होंने कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो नहीं ली। उनके खुद के जो नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं उन्होंने उनके खिलाफ जंग करी और वो जीत गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे, एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो आप इस तरह के इन्फेक्शन से ऑटोमेटिकली बच सकते हैं। क्योंकि इस समय पर डॉक्टर्स जो अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो सब लोगों ने धन्यवाद दिया ही है, लेकिन साथ साथ इसके साथ कालाबाजारी जो है, जो कि बेड को लेकर, यानी कि हॉस्पिटल में ICU के बेड को लेकर, ये भी सब लोगों को मालूम है कि कितनी कालाबाजारी हो चुकी है। एक एक बेड की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख पर डे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है और ये आप लोग सब जानते हैं। तो ये जानकारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से सबको समझना चाहिए। और जितना भी हमारे जो आयुर्वेद है उसने जो कमाल किया है उसके बारे में खैर नहीं कहा जा रहा है इतना। कुछ लोग जानते भी हैं कि घर में ही काढ़ा बनाकर पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, जो लोग विटामिन C के टैबलेट्स और जो सिंथेटिक वर्जन की टैबलेट्स जो हैं जो ले रहे हैं सप्लीमेंट वहां से, मेडिकल स्टोर से, या फिर मल्टीविटामिन ले रहे हैं सॉल्ट बेस्ड मेडिकल स्टोर से, प्लीज आप इसको स्टॉप कर दीजिए। आप फूड से इन सब चीजों को लेना शुरू कीजिए, या फिर आप इस तरह के जो भी सप्लीमेंट आप लेते हैं वो फूड बेस्ड या प्लांट बेस्ड होने चाहिए, ना कि सॉल्ट बेस्ड।
क्योंकि सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और मैंने उसमें काफी अच्छे तरीके से बताया भी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि, और या ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी, जो कि हमें धूप से मिलता है और ताजी हवा में रहना चाहिए। विटामिन डी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके साथ होता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, हमारे नाक से लेकर हमारे जो पूरा लंग्स होता है, ये गले से लंग्स तक एक म्यूकोसा लेयर बना देता है। और कोई भी जो, जैसे आप किसी वायरस के कांटेक्ट में गए, अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और यानी कि आपके जो म्यूकोसा लेयर है वो वीक है, तो कोई भी जो वायरस होगा वो आपके नाक से लेकर आपके लंग्स तक कहीं पर भी जाकर चिपक जाएगा और वहीं पर वो अपना एक्सपोजर शुरू करेगा, उसको फैलना शुरू करेगा वहां पर, और उसके साथ इन्फेक्शन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में है और आपने कोई भी वायरस आपके अंदर गया तो वो कहीं पर भी यहाँ लंग्स तक कहीं चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टिक नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वो आपके स्टमक से जाकर आपके स्टूल से बाहर निकल जाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन के, जो कि विटामिन डी को हेल्प करता है सही जगह पर पहुंचाने के लिए, तो इस तरह के विटामिन आप लीजिए। विटामिन ए डी के जो आते हैं सप्लीमेंट वो लीजिए। सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट मत लीजिए, फूड बेस्ड सप्लीमेंट लीजिए। और रही बात विटामिन सी की, तो आप अपने दिन के आप जो भी मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट टू लंच टू डिनर, जो भी आप मील लेते हैं उसके अंदर आप नींबू का या फिर विटामिन सी रिच जो फूड आते हैं उनका सेवन आप हर मील में बैलेंस के रूप में करिए। आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी जो है वो मेंटेन रहेगी। और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। विटामिन सी जो होता है वो आपके अंदर के टॉक्सिन्स को जो होते हैं उन्हीं को केवल बाहर निकालता है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो इस जो मिथ है इसको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आप इन चीजों से मिसगाइड ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप एंटीबायोटिक जो है उनको बहुत सोच समझ कर लीजिए। एंटीबायोटिक ना ही लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। नेचुरल चीजों से अपना इलाज कीजिए, क्योंकि आजकल जो है कालाबाजारी तो है ही, साथ में हॉस्पिटल में जाकर लोग ज्यादा मरते हैं, क्योंकि उसके बाद पता भी नहीं होता कि वो कहाँ गए और उनका क्या हुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस चीज के लिए अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।